Assalamu alaikum to class. How are you all? Today we are going to start chapter number 5, uses of computers. The learning objective of this chapter is list the uses of computer, identify the place where computers are used. So let's begin reading. Computers make our work easier and so they are used in a day-to-day life. Let us learn the uses of computer at different places. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है. ठीक है. अच्छा, कंप्यूटर जहाँ भी यूज़ होता है ना, उधर यूज़ करने की वजह सिर्फ यही होती है कि आपका काम आसान हो जाता है. ठीक है. अब हमारा काम कैसे आसान होता है और कौन कौन सी प्लेसेस में कंप्यूटर यूज़ होता है, इसको पढ़ते हैं हम. In offices, computer are used in offices for typing and printing the documents, for storing information on CDs and DVDs. अब कंप्यूटर ऑफिस में क्यों यूज़ होता है? टाइपिंग के लिए, ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट करने के लिए, या फिर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने के लिए ऑफिस में यूज़ किया जाता है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट पेज नंबर 42. अब स्कूल्स में यूज़ होता है कंप्यूटर, किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, अब वो देखते हैं. कंप्यूटर आर यूज्ड इन स्कूल्स फॉर मेकिंग टाइम टेबल एंड क्वेश्चन पेपर्स, फॉर मेंटेनिंग फी रिकॉर्ड्स, फॉर प्रिपेयरिंग रिजल्ट्स, फॉर राइटिंग सर्कुलर्स एंड नोटिसेस एज अ टीचिंग एड. अच्छा, कंप्यूटर स्कूल में जो है ना टाइम टेबल बनाने के लिए यूज़ होता है, और जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं बच्चों को हम देते हैं, या फिर वर्कशीट्स अगर हमने बनानी होती है तो वो कंप्यूटर के थ्रू बनाते हैं. ठीक है. और जो फ़ी रिकॉर्ड्स होते हैं बच्चों के, उसको मेंटेन करने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. देन हमें अगर रिज़ल्ट्स प्रिपेयर करने हों, या फिर हमें कोई भी नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस लगाना हो, तो हम वो कंप्यूटर के थ्रू टाइप कर लेते हैं, फिर उसको प्रिंट करके नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं. देन एज अ टीचिंग एड भी हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैंने आपको प्रैक्टिकल करवाना हो, ठीक है, तो मैं कंप्यूटर पे उसको ओपन करूँगी और प्रैक्टिकली आपको वहाँ से समझाऊँगी. ठीक है. तो ये दो यूजेस हो गए कंप्यूटर का. कंप्यूटर के एक तो हमने ऑफिस में यूज़ किया कंप्यूटर को, दूसरा हमने स्कूल में यूज़ किया. देन ओपन पेज नंबर 43. एट होम्स, अब घर में जो है ना वो किस मकसद के लिए कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है. कंप्यूटर at homes help you to search information about any topic, to listen to music, watch movies and in shopping. हमें कोई भी किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ भी सर्च करना होता है तो हम गूगल में जाके उसको सर्च कर लेते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बारे में पता लग जाता है. देन हमारा अगर म्यूज़िक सुनने को दिल कर रहा हो तो हम म्यूज़िक सुन लेते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं, कार्टून्स देख लेते हैं. ठीक है. और इसके अलावा हम ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं. ओके. देन पेज नंबर 44. इन बैंक्स, अब बैंक्स में किस मकसद के लिए कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है. Computers in bank helps in maintaining accounts of customers, to withdraw money from an ATM, automated teller machine. अब बैंक्स में दो मकसद के लिए इधर इन्होंने बताया हुआ है कि एक तो कस्टमर्स के जो अकाउंट्स होते हैं वो मेंटेन रहते हैं. ठीक है. सारा रिकॉर्ड वो कंप्यूटर में रहता है. दूसरा मनी विदड्रॉ करने के लिए, ठीक है, वो भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. अच्छा, देन हमारे पास है इन हॉस्पिटल्स कंप्यूटर्स हेल्प्स इन डायग्नोसिंग मैनी डिजीज़ एंड प्रिपेयरिंग एक्सरे रिपोर्ट्स. अब हॉस्पिटल्स में किस मकसद के लिए कंप्यूटर यूज़ किया जाता है. डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, यानी हमें पता लग जाता है कि पेशेंट को किस चीज़ की बीमारी है. ठीक है. देन एक्सरे रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. देन पेज नंबर 45. एट रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स एंड बस डिपोट्स, कंप्यूटर हेल्प्स इन बुकिंग टिकट्स. ठीक है. कंप्यूटर्स जो है ना वो बस डिपोट्स पे होते हैं. ठीक है. एयरपोर्ट्स में भी होते हैं, रेलवे स्टेशंस भी होते हैं. किस लिए वहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. टिकट्स या सीट्स रिज़र्व करने के लिए आपको जो टिकट्स दिए जाते हैं वो कंप्यूटर के थ्रू दिए जाते हैं. ठीक है. तो कंप्यूटर हेल्प्स इन बुकिंग टिकट्स, गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट टाइमिंग्स ऑफ ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स. ठीक है. तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दी जाती है कंप्यूटर के थ्रू कि ट्रेन कब आएगी या एरोप्लेन जो है, यानी सब जो भी टाइमिंग्स हैं वो सब आपको उसके बता दी जाती हैं. देन इन एनिमेशन, कंप्यूटर हेल्प्स इन मेकिंग कार्टून्स, मूवीज सच एज आयरन मैन, द एवेंजर्स, ट्रिक एक्सेट्रा, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन सीरीज एंड DVDs.
अब एनिमेटेड जो आपको एनिमेशन कार्टून्स आप देखते हैं, एनिमेटेड कार्टून्स या मूवीज़ आप देखते हैं, वो किसके थ्रू बनते हैं? वो सब कंप्यूटर के थ्रू बनते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर का यूज़ करके मूवीज़ बनाई जाती हैं, तो एनिमेशन में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। देन पेज नंबर 46 पे है, इन पब्लिशिंग कंप्यूटर हेल्प्स इन प्रिंटिंग न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग बुक्स। अब बुक्स को पब्लिश करने में, न्यूज़पेपर को पब्लिश करने में, मैगज़ीन्स को, इन सब को पब्लिश करने में सबसे पहले हमें क्या होता है, कंप्यूटर में सारा डाटा एंटर करना पड़ता है या फिर हमें टाइप करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम उसका प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। देन इन फोटोग्राफी कंप्यूटर हेल्प्स इन एडिटिंग फोटोग्राफ्स इन फ़ोटो स्टूडियो। अब कंप्यूटर जो है वो फ़ोटोग्राफी में भी हमारी हेल्प करता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, कैमरे के थ्रू पिक्चर बना के फिर उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करते हैं, उसी पिक्चर को कंप्यूटर के थ्रू फिर उसमें एडिटिंग करते हैं, तो इसमें भी कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई। तो आज हमने क्या देखा कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है और किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आपका चैप्टर था। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। पेज नंबर 47 ओपन करें। एक्सरसाइज ए, choose the correct word and write in the space provided. Number 1 is a computer helps to withdraw money from an ATM, ठीक है। कहाँ से हम मनी विड्रॉ करते हैं? ATM से। बी ऑप्शन है, ठीक है, और ब्लैंक को आपने फिल भी करना है। सेकेंड वन इज अ कंप्यूटर हेल्प्स अस टू वॉच। ए ऑप्शन है कार्टून्स, बी ऑप्शन है मूवीज, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो हम दोनों देख सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है, कार्टून्स भी एंड मूवीज़ भी। तो ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। थर्ड वन इज कंप्यूटर हेल्प्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑन सीडीज़। हम सीडीज़ में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद पेज नंबर 48 है, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 इज अ कंप्यूटर हेल्प्स टू listen to music. Second one is a computer helps in booking tickets. Third one is doctors use computers in preparing x-ray reports. Fourth one is teachers use computers for preparing results. अच्छा, अब हमारे पास एक्सरसाइज सी है, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। नंबर 1 इज computers do not help in making cartoon movies. False. Second one is computers helps in maintaining account records. Yes. Computer do not help in booking tickets. False. फोर्थ वन इज़ कंप्यूटर डू नॉट हेल्प इन एडिटिंग फोटोग्राफ्स। फॉल्स, ठीक है, हमारी हेल्प करता है, उन्होंने गलत कहा है तो हम गलत बात को क्रॉस कर देते हैं। एक्सरसाइज डी हम कॉपी पे करेंगे इंशाल्लाह। अब पेज नंबर 49 की तरफ मूव करें। मैच द कॉलम। अब ये पिक्चर्स है कॉलम ए में और कॉलम बी में जो है ना वो नेम दिए गए हैं। अब आपने ये मैचिंग खुद ही करनी है, ठीक है। मैच करने के फोटोग्राफर कौन है, डॉक्टर कौन है, पुलिसमैन, टीचर और कार्टून्स। देन एक्सरसाइज एफ है हमारे पास, नेम द प्लेस वेयर कंप्यूटर इज़ बीइंग यूज्ड, ऑल्सो कलर द पिक्चर। इस पिक्चर को आपने बहुत ही अच्छे से कलर करना है और फिर बताना है इन पिक्चर्स के बारे में, ठीक है। ये अब आप खुद करेंगे। देन पेज नंबर 50 में भी एक्सरसाइज जी जो है, कलेक्ट पिक्चर ऑफ योर फेवरेट कार्टून फ्रॉम न्यूज़पेपर और मैगजीन एंड पेस्ट इट इन स्पेस प्रोवाइडेड। अब जो भी आपकी फेवरेट पिक्चर्स हैं, ठीक है, वो आपने मैगजीन से या न्यूज़पेपर से कट करके इधर पेस्ट कर देनी है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 था। इसको आपने अच्छे से रीड करना है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।